morning, friends. In the last class, we have already discussed on Maclaurin's theorem and solved some problems based on the Maclaurin's theorem. Now today, I also solve some problems based on the Maclaurin's theorem and see the expansion of some standard functions. Okay? In previous class, you have already learned what is the expansion of function log 1 plus x. यानी log 1 plus x का आपने सीरीज फॉर्म पढ़ा हुआ है ना? लेकिन हमने उस टाइम ये नहीं सोचा कि ये log 1 plus x का ये सीरीज फॉर्म बना कैसे या ये आया कैसे, है ना? हमने बस उसको पढ़ लिया, उसको याद कर लिया और जब उसमें अपन ने डिफरेंट केसेस लगाए कि log 1 plus x की सीरीज ये होती है, log 1 minus x की सीरीज ये होती है और log 1 minus x into 1 plus x की सीरीज ये होती है, log 1 plus x upon 1 minus x की सीरीज ये होती, तो ऐसी हमको एक ही सीरीज है, log 1 plus x एक ही सीरीज है, लेकिन उससे मैं कई सारे रिजल्ट बना लेता हूं, है ना? लेकिन उस स्टैंडर्ड पे जब हम पढ़ते हैं तो हम इतना सोचते ही नहीं है कि ये आया कैसे, और हम क्या करते हैं, जितनी उसने स्टैंडर्ड सीरीज दी है सबको रट लेते हैं, है ना? रट लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं और जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में 100 टाइप के कंफ्यूजन आते हैं कि log 1 plus x के एक्सपांशन में पहली टर्म पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, द फर्स्ट कंफ्यूजन। अब ये भी याद आ गया कि पहली टर्म पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, तो फर्स्ट टर्म स्टार्ट कहां से हुई थी, 1 से हुई थी, x से हुई थी, स्क्वायर से हुई थी, क्यूब से हुई थी। फिर तीसरा कंफ्यूजन, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में टर्म्स आई थी एक्सपांशन में कि नहीं आई थी। तो ये सारे कंफ्यूजन बहुत आसानी से हम दूर कर सकते हैं अगर हमको मैक्लॉरिन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट ध्यान हो, तो हम किसी भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का आसानी से एक्सपांशन निकाल सकते हैं। अभी तो मैं इसका पूरा आपको सोल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा और फिर आप चाहें तो उसको विद इन सेकेंड भी शॉर्ट तरीके से भी अपना एक्सपांशन निकाल सकते हैं, अपने फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठता हूं तो मेरे दिमाग में ये जो कंफ्यूजन्स आ रहे हैं कि प्लस से स्टार्ट होगी सीरीज या माइनस से स्टार्ट होगी, ये सारे कंफ्यूजन भी हम एट ए टाइम जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले अपन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, देन फिर अपन उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो ये जो अपने छोटे छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाते हैं, राइट? अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे log 1 plus x का एक्सपांशन क्या होता है और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम से, राइट? तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा। वी नो दैट बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम the function fx is f0 plus x into f dash 0 x square by f double dash of 0 plus x cube by factorial 3 triple dash of 0 plus up to dash dash x to the power n into fn 0 मीन्स जो भी मेरा फंक्शन है जिसका मैं एक्सपांशन चाह रहा हूं उस फंक्शन के मेरे को nth डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है? ये जो nth डेरिवेटिव जिसको अपन जनरल टर्म्स भी बोलते हैं, तो मेरे को उसके nth डेरिवेटिव्स पहले चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि ये डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज 0। उस पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे ही मेरे को वो डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए। अगर मेरे पास ये डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाते हैं तो मैं इसकी हेल्प से उसकी सीरीज फॉर्म लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट मैंने देखा कि जो भी मेरा फंक्शन था उसको मैंने नाम दे दिया फंक्शन fx, राइट? तो फंक्शन fx मेरा क्या गया, log 1 plus x से इक्वेशन नंबर सेकंड। देन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x nth टाइम, राइट? डिफरेंशिएशन सभी को बहुत अच्छे से आता है। फर्स्ट टाइम जब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो fx के डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं, f dash x से, राइट? Now we differentiate log 1 plus x। अब log 1 plus x को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 upon x, बट x इज 1 plus x। यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो x क्या है, 1 plus x है।
Because it is a function of function, therefore now we differentiate 1 plus x. अब 1 तो कांस्टेंट था, डेरिवेटिव हो गया 0 और x का डेरिवेटिव हुआ 1. यानी कुल मिला के मेरे पास जो log 1 plus x का डेरिवेटिव है that is 1 upon 1 plus x मेरे को फाइंड हुआ. इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 plus x to the power minus of 1. Right? Then अब सेकेंड टाइम मैंने इसको डिफरेंशिएट किया. f double dash x means d by dx of 1 plus x to the power minus of 1. अब पावर माइनस 1 को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, x की पावर n का फार्मूला यूज किया. then this give us minus 1 and 1 plus x to the power minus of 2. ये आप लोगों को सबको आता है, इसलिए अपन उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. राइट? अब मैंने इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया. देन f ट्रिपल डैश ऑफ x that is minus 1 is constant d by dx of 1 plus x to the power minus 2 जब डिफरेंशिएट हुआ तो this give us minus 1 into minus 2 and 1 plus x to the power minus of 3. Say this is the equation number 1. Right? Now in the same way, if we differentiate this function nth time, then what is f n x? तो इस फंक्शन का जनरल डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव क्या होगा ये मेरे को कंसीडर करना है. अच्छा, इस जनरल फॉर्म का या ये कहें कि इसके nth डेरिवेटिव का इस पूरे एक्सपेंशन में क्या इंपॉर्टेंस है ये अपन पहले समझ लें. अगर मेरे को इस पूरे एक्सपेंशन में ये वाली टर्म्स अगर मालूम है तो मैं इस सीरीज में कब कहां पे कौन सी टर्म, जैसे अपन डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना, कौन सा डेरिवेटिव मेरा जीरो हो जाएगा या कौन सा डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव होगा, कौन सा मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें मैं केवल और केवल इस nth डेरिवेटिव से भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं. इसलिए अगर मैं nth डेरिवेटिव निकाल लेता हूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाता है. राइट? देखें nth डेरिवेटिव क्या होगा. अभी जैसे लास्ट क्लास में अपन ने जो लेक्चर में देखा था कि जब मैं nth डेरिवेटिव की बात करता हूं तो अपन उसके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शुरू के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके पैटर्न को फॉलो करते हैं कि उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन nth डेरिवेटिव के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं. राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करें, सबसे सिंपल टर्म्स की बात करें कि ये जो मेरा 1 प्लस x है इसकी डिग्री कितनी बच रही है. सबसे पहले चले अपन उसी को डिस्कस कर लेते हैं, है ना. जब आपने फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस एक्स की डिग्री कितनी बच रही है, 1 ही बच रही है, बट साइन कैसा है, माइनस है. सेकेंड ऑर्डर में डिग्री कितनी हो गई 2, थर्ड ऑर्डर में कितनी हो गई 3. साइन से कोई दिक्कत नहीं है, साइन तो मेरा एज इट इज चल रहा है. माइनस पहली बार में भी था, दूसरी बार में भी था, तीसरी बार में भी था. इट मींस nth बार में भी साइन नेगेटिव ही होगा. राइट? तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर डिग्री 2, थर्ड ऑर्डर डिग्री 3. तो nth ऑर्डर के डेरिवेटिव में अपने इस 1 प्लस x की डिग्री कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ n. क्लियर? ये वाला टर्म यानी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरी, माइनस ऑफ n हो. अब दूसरी चीज पे अपन डिस्कस करें. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, यहां पे मल्टीपल में कुछ भी नहीं था, या ये कहे कि 1 मल्टीपल. सेकेंड ऑर्डर में गए तो एक -1 यहां मल्टीप्लाई में आया, उससे आगे गए तो -1 के साथ साथ -2 भी आ गया. थर्ड ऑर्डर में गए तो -2 आया. अब फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे तो -3 भी आएगा, -4 भी आएगा. यानी कहने का मतलब ये है कि एक नंबर या ये कहें कि जो है आपके फंक्शन 1 प्लस एक्स की डिग्री थी प्रीवियस डेरिवेटिव में, नेक्स्ट डेरिवेटिव में वो उसका मल्टीपल बन रही है. ठीक है? और साथ ही साथ साइन भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है. तो सबसे पहले तो मैं इस नेगेटिव साइन को अगर डिस्कस करूं तो ये मेरा माइनस साइन कितनी
बार आ रहा है, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा, n-1। क्यों? क्योंकि जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो वो कितना था आपका, वो पॉजिटिव था। सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव फिर कैसा हुआ, एक माइनस साइन आया, थर्ड ऑर्डर में 2 माइनस साइन आए, फोर्थ ऑर्डर में 3 माइनस साइन हो जाएंगे। यानी जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हो उस ऑर्डर से एक कम माइनस साइन आ रहा है। तो यहां मैं nth ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो मेरा साइन माइनस वाला कितना आएगा, उस ऑर्डर से एक कम, दैट इज n-1। अब दूसरी चीज, जब ये मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास ये जो 1 2 3 था, ये भी टर्म्स अपनी कांस्टेंट बच रही थी ना, 1 into 2 into 3, तो ये कितने नंबर्स मेरे पास में रिमेनिंग रहेंगे, तो 1 2 3 अप टू ये मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा दैट इज n-1 होगा, क्योंकि सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, जितने मेरे माइनस साइन आ रहे थे उसी तरीके से वही नंबर मेरे पास चल रहा था। जैसे अपन ने कहा ना, सेकेंड ऑर्डर 2 जो कांस्टेंट नंबर बच रहा है वो 1, ऑर्डर 3 तो कांस्टेंट नंबर 1 तो है ही, उससे नेक्स्ट क्या बच रहा है 2। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, जब nth ऑर्डर की बात करेंगे तो n से एक कम नंबर क्या होता है, n-1, ये मल्टीपल में रहेगा, और साथ में ये 1 + x की पावर -n, ये तो आपने बता ही दिया। इस टर्म को मैं फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, this is n-1 factorial and 1 + x to the power minus of n. Say this is equation number 6, right? Now we are putting x is equals to 0 in equation number, कहां से शुरू करेंगे अपन, सेकंड से, सेकंड में थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth equation. Then first we find f of 0 means log 1 plus 0. Log 1 plus 0 is log 1 and the value of log 1 is always 0. Right? Then first derivative को अपन ने देखा, f dash of 0, तो f dash of 0 means 1 plus 0 to the power -1. अगर पावर माइनस में है या प्लस में है और 1 है तो दैट इज रिजल्टेंट इज 1. ओके, तो दिस इज 1 plus 0 to the power -1 is plus of 1. Then the second derivative f double dash of 0 is equals to minus of 1 into 1 plus 0 to the power minus of 2, that is again ये हो गया आपका 1 into -1, this is minus of 1. Then f triple dash of 0 is equals to -1 into -2 into 1 plus 0 to the power -3, that is 1, or this is equals to 1 into 2 is also equals to factorial 2, right? In the same manner, if we put x is equals to 0 in nth derivative, then we get minus of 1 to the power n-1 factorial, and this is 1. So these are the derivative at the point 0. Now finally we put these value in equation number 1. Finally putting values of f0, f dash 0, f double dash 0 up to dash in equation number 2. Right? जब ये सारी वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया, then we get log 1 plus x. फंक्शन fx क्या था मेरा, log 1 plus x. f of 0 ऑलरेडी मेरा 0 हो गया था. f dash 0 अपना कितना था, +1 into x, so this is x. Then f double dash 0, that is -1, तो यहां से अपने पास रिजल्टेंट क्या आ गया, minus of x square by factorial
2 और सिंपल 2 भी कह सकते हैं. देन प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है. और जो सेकेंड ऑर्डर का f डबल डैश ऑफ 0, ये आपके पास में कितना था, माइनस ऑफ 1. F 0 is 1, f double dash 0 is minus of 1, then f triple dash 0 is factorial 2. This is factorial 3 into factorial 2, right? Plus up to dash the nth term x to the power n by n factorial, and the value of nth derivative is minus 1 to the power n minus 1 factorial. अब यहाँ देखें फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, तो 3 से या 6 से 2 को अपन कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो मेरा बच रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू डैश माइनस ऑफ 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल into x to the power n by n factorial and so on. This is the expansion of log 1 plus x. Is it clear? Right? Thank you.